माँ काली की मूर्ति घर में रखने से पहले ये नियम जान लो, वरना माँ काली आपके घर में कभी जागृत नहीं होगी। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं उन सभी भक्तों को ये बताऊंगी, यदि आप अपने घर में माँ काली की मूर्ति लाने की सोच रहे हैं या फिर आप लाने ही वाले हैं, तो उससे पहले आपको कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। जिस नियम को करने से माँ काली उसी दिन हमारे घर में जागृत हो जाती है, जिस दिन हम माँ काली की प्रतिमा अपने घर में लाकर विराजमान करते हैं। लेकिन 99% लोगों को अभी तक नहीं पता, जब हम बाहर से या कहीं से भी माँ काली की मूर्ति लेकर आते हैं तो उसके कुछ नियम हमें फॉलो करने पड़ते हैं। कैसे माँ काली को घर में बिठाया जाता है, जागृत किया जाता है, आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से आपको समझाऊंगी। जो भक्त मूर्ति लेने की सोच रहे हैं या लाने की इच्छा में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो भी न्यू वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप सच्चे भगत हैं माता काली के तो कॉमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं और माँ काली के भक्तों को बताते हैं घर में माँ काली की मूर्ति विराजमान कैसे की जाती है। देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप माँ की प्रतिमा कितने इंच की रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप काफ़ी बड़ी रख रहे हैं तो ज़्यादा बड़ी भी प्रतिमा घर में नहीं रखी जाती। ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंच की, 15 इंच की और 20 इंच की, बस इतनी ही बड़ी प्रतिमा आप अपने घर में माता की रख सकते हैं। कई लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमा घर के अंदर रख लेते हैं जो घर में नहीं रखी जाती। जो बड़ी बड़ी प्रतिमा होती है वो मंदिरों के लिए होती है, घर के लिए छोटी सी नॉर्मल साइज में हमें रख लेनी चाहिए। अब आप जितने साइज की लेना चाहें वो आप अपने हिसाब से लेंगे, लेकिन जैसा मैंने बताया है आपको इसी तरीके से आप करें। ज़्यादा बड़ी भी ना लें, नॉर्मल साइज की प्रतिमा ले लें। और प्रतिमा लाने से पहले आपको घर से लाल कपड़ा लेकर चलना है। ठीक है, प्लेन वाला लाल कपड़ा नया खरीद लेना। और जब दुकान पे प्रतिमा लोगे या आपने बुक करके बनवाई है जैसी भी है, तो उस प्रतिमा को आपको लाल कपड़े से पूरी तरीके से बांध लेना है। उसका ना तो मुख दिखना चाहिए, ना ही उसका शरीर दिखना चाहिए। अब उसे बांधकर अपने घर पे लेकर आएं। जब घर पे लेकर आएंगे तो अपने ही घर में आपको पहले उनकी पूजा करनी। जैसे आप चौखट पे अंदर नहीं जाएंगे, चौखट पे खड़े रहेंगे। आपके घर में कोई भी लेडीज़ हो उससे कीजिए कि माँ की आरती उतारें और माई को भोग लगा दें और माई को तिलक लगा दे, और साथ के साथ आपका भी कर दे। जैसे माई का मान सम्मान कर रहे हैं वैसे साथ में आपका भी करें, क्योंकि आप भी माँ के भक्त हैं। आप इतनी दूर से माई को घर में लाए हैं तो आप भी सम्मान के भाग्यदारी हैं। तो आपको फिर उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले जिस घर में आप माँ की प्रतिमा को रख रहे हैं उस घर को अच्छे से साफ सुथरा कर लें। और जहाँ पर आपने मंदिर बनाया हुआ है मंदिर में भी अच्छे से पहले ही आपको सफाई कर लेनी है। उसके बाद आपको प्रतिमा को स्नान कराना है। स्नान किस चीज़ से कराओगे? स्नान आपको एक बड़े से लोटे में या किसी भी चीज़ में पानी ले लेना, उसमें आपको गंगा जल मिलाना है, थोड़ा सा शहद मिलाना है, 1 से 2 बूंद सरसों के तेल की मिलानी है और साथ में कच्चा दूध मिला देना है। और थोड़े से जैसे गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, किसी भी तरह के फूल हो, थोड़े से ऊपर से पानी में डाल देना। अब उस प्रतिमा को आपको स्नान कराना है और माँ काली का, देवी माँ का मंत्र बोलते हुए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये वाला मंत्र बोलते हुए उनको स्नान करा देना। स्नान कराने के बाद अपने घर में जहाँ आपने मंदिर बनाया है, जहाँ आप प्रतिमा को रखेंगे, वहाँ पर आपको क्या करना है, या तो लाल कपड़ा बिछाना है या फिर आप माता का चोला भी बिछा सकते हैं।
फिर आपको उसके ऊपर माता की मूर्ति को रख देना है। सबसे पहले माई के आगे आपको एक देसी घी की जोत जलानी है। दीपक जोत कुछ भी जला सकते हैं। जब जोत दीपक जलाएंगे तो 2 लौंग का जोड़ा उसके अंदर डाल देंगे और माई से कहेंगे, हे महारानी, मेरे घर में जागृत हो जाओ, मेरे घर में विराजमान हो जाओ, मेरी चौखट पर पहरा दो। ये बोलते हुए लौंग का जोड़ा जोत में डाल देना। अब जोत में डालने के बाद जैसे आप जोत जलाएंगे, अगरबत्ती धूप बत्ती लगा देंगे। उसके बाद आपको एक काम करना है, 5 मील की मिठाई और साथ में एक नींबू, एक जायफल, एक मीठा पान और एक साबुत सुपारी। ये चीज़ें आपको छोटे से गाय के गोबर का जो उपला है उसको जला के गैस पे अग्यारी करके माँ को सबसे पहले इन चीज़ों का भोग लगाएंगे। भोग लगाएंगे तो माँ जागृत हो जाएंगी ना आपके घर में। पहले दिन से ही आपके घर में उनका पहरा लगना शुरू हो जाएगा। तो समझ लो आपने प्रतिमा को स्नान करा के जोत जला के माँ को भोग लगाया, तो उसी दिन से उसी समय से माँ काली आपके घर में जागृत हो जाएगी हमेशा के लिए। फिर उसी दिन से आप जब भी सपना देखेंगे तो माई के दर्शन भी होते रहेंगे और साथ के साथ जैसे जीवन में कोई समस्या आने वाली है या जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, हर प्रकार की चीज़ें आपको माई सपने में ही दिखा दे करेगी। जैसे कोई दुख है जीवन में और आपको उसका रास्ता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन माई आपको उसका रास्ता सपने में ही आकर बता देंगी। तो इस तरीके से घर में मूर्ति को रखा जाता है और जिस दिन आप प्रतिमा लाएंगे उस दिन आपको अपने घर में मीट मछली बिल्कुल नहीं बनाना है, ठीक है। उस दिन का नियम आपको पक्का करना पड़ेगा, ना तो मीट मछली बनाना, ना अंडा बनाना। कोई भी ऐसी तामसिक चीज़ें घर में नहीं रखनी है आपको, जैसे मदिरा, ये भी नहीं रखना है, क्योंकि आप पहले दिन लाए हैं माँ को और विराजमान किया है, जागृत किया है, तो इन चीज़ों को घर में नहीं होना चाहिए। अब जैसे नेक्स्ट शनिवार आता है, उस दिन आप अपने घर से हलवा पूड़ी चना बना के भी माई को चढ़ा सकते हैं। अगर आप शनिवार मंगलवार माई को अलग अलग तरह का भोग लगाएं, जैसे कभी मीठे का, कभी हलवे का, कभी पूड़ी चने का, तो माई आप पर ऐसी कृपा कर देगी कि जीवन में आपके कोई समस्या नहीं आने वाली। अगर कोई समस्या आती भी है ना, तो उसका रास्ता भी आपको सही माता बताएगी। तो जो लोग माँ काली की प्रतिमा लाने की सोच रहे थे वो पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें, फिर उसके बाद माँ की प्रतिमा को लेकर आएं। सभी भक्तों को जय माई की, हर हर महादेव। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप सच्चे भक्त हैं मेरी माता काली के तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली भक्ति पूजा पाठ से रिलेटेड अनेक वीडियो देखने को मिलती है, जिससे आप बहुत कुछ चीज़ें बिल्कुल फ्री में यहाँ पर सीखते हैं। जय माई की।